Hi everyone, welcome to back with 2 मैम क्लासेस। डियर साइकोलॉजी की सेकेंड यूनिट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट में कुछ इंट्रोडक्शंस वगैरह मैं करवा दी थी, उसमें कुछ बचा हुआ है। तो आज हम सेकेंड यूनिट की सारी जितनी भी कंटेंट हमको देखना है, पढ़ना है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आप हैं, जिनका जिनका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है डियर, आपके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का सिलेबस लगभग लगभग सेम ही होता है, और कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं डियर जी जो जीएनएम में भी पढ़ना होता है, जीएनएम में, ठीक है। तो उनके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पूरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है डियर। तो आप लोग भी जरूर देखें, पोस्ट बीएससी जीएनएम जिनके लिए भी हो इम्पोर्टेंट जरूर देखें। और वीडियो यदि हेल्पफुल हो डियर तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट भी या नेक्स्ट यूनिट भी मिलते रहे और सभी सब्जेक्ट के भी मिलते रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर। फर्स्ट देखते हैं कि क्या है। लेकिन ये सेकेंड यूनिट आपका कंप्लीटेड इन वन वीडियो, एक ही वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। लेक्चर एक ही लेक्चर में दिए जाएंगे डियर, सेकेंड यूनिट पूरा। देन उसके बाद थर्ड यूनिट, जितने भी यूनिट है पूरा कंप्लीट करवाएंगे डियर। उसके बाद में सोशियोलॉजी, देन उसके बाद जो बचेगा डियर एंड आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट के आपको डेली बेसिस पे करवाए जाएंगे। आपको यदि डियर थोड़ा भी अच्छा लगा, हेल्पफुल हुआ आपके लिए, तो सपोर्ट कीजिएगा डियर, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि हम आप लोग के लिए डेली डेली अच्छी कंटेंट लेकर आए। एंट्रेंस एग्जाम के यदि प्रिपरेशन कर रहे होंगे डियर आप लोग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग चाहे किसी भी स्टेट से आप हैं, तो 2025 की क्लासेस हमारे यहाँ पेडेबल क्लास स्टार्ट हो चुके हैं डियर, जो कि आपका वेद नर्सिंग क्लासेस पे क्लासेस दी जा रही है, और पेडेबल क्लास हमारा गूगल मीट के जरिए ली जाती है। तो ये क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो डियर, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि जो पेडेबल क्लास लेते हैं डियर, उनका तो सिलेक्शन होना 100% है डियर, गारंटी है कि गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिलेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर। यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट में देखते हैं क्या क्या आपका कंटेंट है। तो सबसे फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन जानना है डियर इसके अंदर में, फिर उसमें बॉडी माइंड रिलेशनशिप जानना है, जेनेटिक एंड बिहेवियर के बारे में, फिर इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर हो गया, ब्रेन एंड बिहेवियर हो गया, साइकोलॉजी एंड सेंसेशन हो गया, देन इसके अंदर में सेंसरी प्रोसेस और नॉर्मल एंड अब नॉर्मल के बारे में जानना है। यानी इतने पॉइंट है, इतने टॉपिक है, जिसके अंदर 2 to 4 और 2 to 6 टॉपिक है, और 2 to 6 टॉपिक्स के अंदर में एक टॉपिक लास्ट वाला में सब टाइप्स भी है, ठीक है ना। तो टॉपिक्स है जो कि आपका इसके हम एक बाय एक करके डिफाइन करेंगे डियर, एक एक करके, ठीक है ना, वन बाय वन करेंगे हम। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आपको सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं डियर, इंट्रोडक्शन में क्या है। Introduction. The biology of behavior is the study of behavior function of the nervous system, particularly the brain. देखिए डियर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे व्यवहार का जीव विज्ञान तंत्रिका तंत्र, विशेष रूप से मस्तिष्क के व्यवहार कार्यों का अध्ययन है। विशेष रूप से क्या है डियर, मस्तिष्क के व्यवहार कार्यों का अध्ययन है। दूसरा में देखिएगा, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इज डाइट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच सिक्स टू डिटरमाइन how activity in the nervous system is related to both the behavior and the mind। यानी डियर इसमें बताया कि शारीरिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वह शाखा है जो यह निर्धारित करने का प्रयास करती है कि तंत्रिका तंत्र में गतिविधि किस प्रकार व्यवहार और मन दोनों से संबंधित है। व्यवहार और मन दोनों से संबंधित है, यानी कि रिलेटेड टू बोथ द बिहेवियर एंड माइंड। नेक्स्ट डियर देखिएगा, आवर परसेप्शन यहाँ पे of events depends on how our senses organs detect a stimuli and how our brain interprets information originating from the senses। यानी डियर घटनाओं की हमारी धारणा इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी इंद्रियां जो होती हैं उत्तेजनाओं को कैसे पता लगाती हैं, और हमारा मस्तिष्क इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले जानकारी की व्याख्या कैसे करते हैं। वही चीज दिया गया डियर इंट्रोडक्शन में, आपका यही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर बॉडी बॉडी माइंड रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या है डियर, बॉडी माइंड रिलेशनशिप, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं डियर यहाँ पे आपकी क्या कह रहा है। साइकोलॉजी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्विंग
बोथ दी बॉडी एंड माइंड। यहाँ पे कौन कौन है डियर? बोथ दी बॉडी एंड माइंड, यानी कि हमारे शरीर और हमारे आत्मा जो यहाँ पे माइंड है डियर, ठीक है ना, हमारा दिमाग जो यहाँ पे है, दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरैक्ट अपॉन ईच अदर। मेंटल फंक्शन एंड फिजिकल स्टेटस अफेक्ट ईच अदर। यहाँ पे बताया डियर कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी जो आपका है, शरीर और मन दोनों से जुड़े मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, वे आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। आपका क्या डियर? इंटर रिलेटेड है एंड इंटरैक्ट है अपॉन ईच अदर। तो एक दूसरे पर क्या करते हैं डियर? प्रभाव डालते हैं। मानसिक कार्य और शारीरिक अवस्थाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है। मेंटल फंक्शन एंड फिजिकल स्टेटस अफेक्ट इच अदर। बॉडी एंड माइंड आर टू एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग। बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन जो है डियर, जीवित, गतिशील और समय आपका समायोजनशील व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। कितना है? दो पहलू। इसके एस्पेक्ट कितनी? टू हैं। डायनेमिक एंड एडजस्टिंग पर्सनालिटी। यहाँ पे डायनेमिक एंड एडजस्टिंग personality, it is the sum total of very mental process such as observing, knowing, thinking, reasoning, feeling, imaging, remembering, judging, etc. Mind also grows just as the body grows. यहाँ पे डियर इट इज सम टोटल ऑफ वेरियस, ठीक है ना, या विभिन्न मानसिक प्रतिक्रियाओं, जैसे कि आपका फर्स्ट में है रीजनिंग, जिसमें फर्स्ट में आपका ऑब्जर्विंग है डियर, जिसको आपको अवलोकन करना। देन उसके बाद दूसरा में नोइंग, जो आप जानते हो। तीसरा में थिंकिंग, सोचना। चौथा में डियर रीजनिंग, फीलिंग है, जो आपकी तर्क करना। पांचवा में इमेजिंग, जो महसूस करना। छठा में रिमेम्बरिंग, यानी कि उसको क्या करना डियर? रिमेम्बर करना, कल्पना करना। उसके बाद रिमेम्बर का याद करना होता है डियर, ठीक है ना। उसके बाद होता है डियर याद रखना, रिमेम्बरिंग। जजिंग को क्या होता है डियर? आपका जज करना, है ना। और उसके बाद माइंड आल्सो ग्रो जस्ट एज द बॉडी ग्रो, यानी कि इसमें मन भी शरीर के बढ़ने के साथ ही बढ़ता है। हमारा जो मन है डियर, उस शरीर जैसे जैसे बढ़ती है उसके साथ साथ आपका बढ़ता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहा डियर। फर्स्ट में ऑब्जर्व करना, नोइंग जानना, थिंकिंग, रीजनिंग, फीलिंग जो है डियर, रीजनिंग फीलिंग जो आपको है डियर, ये भी तर्क करना, महसूस करना, कल्पना करना, याद रखना, जज करना, ये सब डियर जो हमारा है, मन भी शरीर के बढ़ने के साथ ही बढ़ता है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रहा डियर। नेक्स्ट डियर देखिएगा कि आपका बॉडी इज रिप्रेजेंटेटेड बाय फिजिकल स्टेट एंड बॉडली फंक्शन। बॉडी जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डियर, किनके द्वारा? आपका फिजिकल स्टेट एंड बॉडली फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे डियर, नेक्स्ट नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स। नर्वस सिस्टम की बात कर रहे डियर, ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारा बॉडी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट है डियर, नर्वस सिस्टम और आपकी ग्लैंड्स, ठीक है। ये आपका हो गया डियर यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे डियर, इसमें हम नेक्स्ट में है आपका दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। आल्सो का मतलब भी होता है डियर, आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेज, जो आपकी जाएगा डियर वे, किस वे से? ऑफ थिंकिंग, पहले थिंकिंग, उसके बाद फीलिंग, देन उसके बाद डूइंग। देखिए डियर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको सबसे पहले क्या करना है डियर? वे सबसे पहले क्या करते हैं? सोचते हैं, उसके बाद फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं? फिर आपका जिम्मेदार होते हैं करने के लिए डियर। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर वेज फॉर थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग, उसके बाद वो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर माइंड। माइंड में आपकी मन जो है डियर इज द सम टोटल ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेस। यहाँ पे क्या बताया डियर? सम टोटल ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेस। यहाँ पे जो सोच, लाइक थिंकिंग, नोइंग, फीलिंग, रीजनिंग, रिमेम्बरिंग, एटीसी, ये है डियर आपका। यानी जिसमें आपका डियर मन जो है आपका सोचना, जानना, महसूस करना, तर्क करना, याद रखना, याद जैसी विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का योग है, मेंटल प्रोसेस है। लेवल ऑफ माइंड की बात करेंगे डियर, कितनी लेवल के हैं आपका? सबसे फर्स्ट में आपका है डियर कॉन्शियस, कॉन्शियस, उसके बाद प्री कॉन्शियस, देन अनकॉन्शियस। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर, तो नोट्स बारीकी से बनाइएगा डियर, ताकि आपकी जो एम्स नॉर्थ के लिए आपने ड्रीम रखा होगा, एम होगा आपका, क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में है ना, तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग डियर आपकी अभी है टाइम आपके पास। यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे डियर, तो आफ्टर जैसे ही कंप्लीटेड आपका बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से है ना, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे जब डियर, तो बीएससी और पोस्ट बीएससी में तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम में
तो एक्सपीरियंस भी मांगता है डियर। तो आपके लिए आपको उस समय हेल्प करेगा, आपकी नोट्स आपको मदद करेगा डियर, आपके पास नोट्स रहेगा तो इसमें देखिएगा कॉन्शियस जो आपका डियर सबसे छोटा भाग होता है। प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड जो फॉरगेट टेम्पररी यानी कि भूल जाना होता है। आपका अनकॉन्शियस आपका जो कहते हैं डियर अचेतन, इसको क्या कहते हैं अचेतन, जो सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, ये आपका हो गया डियर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिएगा डियर यहाँ पे जो है माइंड और आपकी बॉडी, ये दोनों को क्या किया, फिजियो साइकोलॉजी जो बॉडी अफेक्ट माइंड, देन उसके बाद साइको फिजियोलॉजी दोनों का अपोजिट कर दिया डियर, माइंड अफेक्ट बॉडी। ओके, ये दोनों को एक दूसरे से साइकिल बनाया है डियर, एक यहाँ से माइंड से इधर बॉडी और बॉडी से सीधा माइंड, वही चीज यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा डियर, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक था डियर यहाँ पे effect of bodily conditions on mental functioning। तो सबसे फर्स्ट में देखेंगे डियर अफेक्टेड ऑफ बॉडली, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना डियर, ये आप लोगों को सबको मालूम है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डियर आगे है, इसमें स्टार्टिंग में हिंदी नहीं दिया गया था, लेकिन आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सारे लेक्चर्स मिलेंगे डियर। ठीक है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में इफेक्ट ऑफ बॉडली कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शनिंग, मानसिक कार्य प्रणाली पर शारीरिक स्थितियों का प्रभाव। पहले में डियर इंक्रीज ब्लड प्रेशर कॉजेज मेंटल एक्साइटमेंट, यहाँ पे क्या बताया कि यदि बढ़ा हुआ रक्तचाप मानसिक उत्तेजना का कारण बनता है। दूसरा में सीवियर पेन है डियर रिड्यूस करता है एबिलिटी टू कंसंट्रेट, यानी कि गंभीर जब दर्द होगा डियर तो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कम कर देता है। क्रोनिक इलनेस में डियर जो पुरानी बीमारी होती है, it causes डिप्रेशन, यानी कि अवसाद का कारण बनती है, डिप्रेशन के कारण बनती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे माल फंक्शनिंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेनी एक्सर्ट्स फुल इन्फ्लुएंसेस ऑन वंस पर्सनालिटी रिजल्टिंग इन लेथार्जी, नर्वसनेस और टेंशन। यहाँ पे क्या बताया डियर कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की खराबी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पूरा प्रभाव डालती है, पूरा क्या करेगी डियर, पूरा प्रभाव वो डालेगी, एक्सेप्ट फुल इन्फ्लुएंसेस, जिसके परिणाम स्वरूप उसको सुस्ती लगता है, घबराहट होता है डियर और टेंशन होती है, तनाव आदि देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे डियर फिजिकल फैटिंग इफेक्ट्स जो होता है आवर मूड एंड रिड्यूस आवर मोटिवेशन इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन, यानी डियर इसमें शारीरिक थकान जो हमारे मूड को प्रभावित करती है और हमारी प्रेरणा, रुचि और एकाग्रता को कम कर देती है। नेक्स्ट और लास्ट डियर ब्रेन इंजुरी इफेक्ट जो यहाँ पे दिया गया है, मेनी साइकोलॉजिकल फंक्शंस एट द सेम टाइम वेल डेवलप्ड ब्रेन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बेटर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी डियर मस्तिष्क की कई आपका मस्तिष्क की चोट जो होता है, ब्रेन इंजरी जो होता है, कई मनोवैज्ञानिक कार्यों को प्रभावित करते हैं, साथ ही अच्छी तरह से विकसित मस्तिष्क बेहतर बौद्धिक कार्य प्रणाली के विकास की ओर ले जाता है। ये आपके डियर इफेक्ट हुआ। नेक्स्ट में देखिएगा डियर नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर में आपका जो दिया गया है यहाँ पे मेंटल प्रोसेसेस आर इंटीमेटली कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड कॉर्टिकल प्रोसेस। यहाँ पे देखिएगा डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको लेक्चर कैसी लगी डियर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट यूनिट भी आपको दे सके डियर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट में अपलोड किया जा रहा है डियर 2024-25 जिनका एग्जाम अभी होंगे उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा अनप्लेजेंट इमोशंस लाइक फियर, एंगर, वरी कॉजेज इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, हेडेक एंड सिमिलरली डिप्रेशन अफेक्ट थिंकिंग एंड मेमोरी। यहाँ पे डियर बताया कि मानसिक प्रक्रियाएं मस्तिष्क और कॉर्टिकल प्रक्रियाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं, घनिष्ठ रूप से क्या जुड़ी होती हैं, कनेक्टिविटी रहती है डियर। उदाहरण के लिए देखा जाए कि आपका भय, क्रोध और चिंता जैसी अप्रिय भावनाओं चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, सिर दर्द आदि का कारण बनती है। इस तरह अवसाद सोच और स्मृति को प्रभावित करता है। किसको करता है डियर? सिमिलरली देखा जाए डिप्रेशन अफेक्ट थिंकिंग एंड मेमोरी। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एटीसी। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि भावनात्मक संघर्ष पैप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका दिया गया डियर डीप थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन कैन कॉजेज फिजिकल स्ट्रेन,
डीप थिंकिंग, बहुत गहराई से सोचते हैं डियर एंड कंसंट्रेशन में रहते हैं, तो क्या कारण बन सकता है? फिजिकल स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो ये आपकी रहा डियर। नेक्स्ट, अ बॉडी माइंड रिलेशनशिप, इसमें क्या है डियर? बॉडी माइंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम देखेंगे बॉडी माइंड रिलेशनशिप में सबसे फर्स्ट में आपका देखिए, हम लोग एक वहां साइकिल भी देखे थे डियर, ऐसे और फिर से यहाँ पे ऐसे गया था, ये साइकिल थी बॉडी और माइंड का। सबसे पहले यहाँ पे माइंड डील्स विथ मेंटल प्रोसेस, बॉडी की बात करेंगे डील्स विथ बॉडीली फंक्शंस। ओके, एक दूसरे की ओर लेके आइए डियर, एरो देखिए दोनों तरफ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। और ये बॉडी माइंड रिलेशनशिप ऐसा ही मैप में बनाते रहिए तो आपकी मार्क्स अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट में आपका जो दिया गया है, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, फीलिंग, इमेजिंग, रिमेम्बरिंग और जजिंग। ओके, ये आपकी दिया गया है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे बॉडली फंक्शंस में बात करेंगे, ऑर्गेन्स, नर्वस, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बॉडली फ्लूइड्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये आपके डियर बॉडी में और इधर वाला माइंड में गया डियर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, इसको याद रखना। बॉडी माइंड रिलेशनशिप कैसे करेंगे, एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप जोड़ेंगे, तो पहले माइंड देन बॉडी, ये डील्स विथ मेंटल प्रोसेस, डील्स विथ बॉडी फंक्शन। जो यहाँ पे शॉर्ट में नेम दिया गया डियर, तो इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से डियर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका दे दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे डियर जेनेटिक एंड बिहेवियर, ये आपकी एक नेक्स्ट पॉइंट है। तो बिहेवियर जेनेटिक ऑल्सो नॉन एज साइकोजेनेटिक, यहाँ पे हिंदी में नीचे एक बार देख लेंगे डियर। इट इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन देयर बिहेवियर, on their behavior and the interactions of heredity and environment of behavior। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में अकॉर्डिंग टू कॉन्गन इजी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज द most important aspect of the world, which is an fact। तो ये व्यवहार आनुवांशिक, जिसे साइकोजेनेटिक के रूप में भी जाना जाता है, यही चीज है डियर आपका। देन उसके बाद किसी व्यक्ति के व्यवहार पर आनुवांशिक संरचना के प्रभाव और व्यवहार की आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का अध्ययन है, पहला पॉइंट। दूसरा में देखिएगा, अकॉर्डिंग टू आपका कॉनगन इजी के अनुसार डियर, कॉनगन इजी के अनुसार मानव का विकास दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो एक तथ्य है। तीसरा पॉइंट में जो आपका दिया गया डियर, यहाँ पे देखेंगे, man has evolved from macroscopic thread-like structures which further divides into billions of cells। यहाँ पे क्या बताया? बिलियन ऑफ सेल, रिजल्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग विथ इन्फिनिट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल पोटेंशियल। यहाँ पे डियर, मनुष्य एक, यहाँ पे देखिएगा, मनुष्य एक सूक्ष्म धागे जैसी संरचना से विकसित हुआ है, जो आगे चलकर अरबों कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनंत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षमता वाले मनुष्य का विकास होता है, मनुष्य का विकास होता है। तो ये आपका जेनेटिक एंड बिहेवियर डियर, इस पॉइंट को देखे हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर में जो दिया गया डियर, देखिए कि थ्रेड ऑफ लाइफ, थ्रेड्स ऑफ लाइफ, टू germ cell, that is one a sperm cells from the male testis and other egg cell or ovum from the female ovary fertilized together to produce new individual cell termed as gametes. This gamete further mature to from zygote. 23 pair of chromosome genetic material is present in both the male and female germ cell। यहाँ पे देखेंगे डियर हम लोग, में आपका जीवन के धागे, यहाँ पे थ्रेड्स ऑफ लाइफ दिया गया है। दो जर्म सेल यानी पुरुष वृषण से एक शुक्राणु कोशिका और महिला अंडाशय से दूसरा अंडा कोशिका या अंडाणु मिलकर
एक नया व्यक्तिगत कोशिका बनाते हैं, जिसे युग्मक कहा जाता है। यह युग्मक आगे परिपक्व होकर युग्मनज बनाता है। जो 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि अनुवांशिक समार्गी पुरुष और महिला दोनों जर्म सेल में मौजूद होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट में डियर आपका था, एज अ रिजल्ट देयर आर 46 नंबर और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दैट फर्टिलाइज टू प्रोड्यूस a new individuals. Therefore, these chromosomes are referred to as the परिणाम स्वरूप 46 से 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जो एक नए व्यक्ति को बनाने के लिए निषेचित होते हैं। इसलिए इन गुणसूत्रों को जीवन के धागे के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये हुआ डियर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट डियर आपका इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर है। आपके जो सिलेबस में दिया गया है इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर। सबसे पहले देखेंगे डियर यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर, इसका मतलब व्यवहार की विरासत। ये चीज बता रहा है व्यवहार की विरासत। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज हेरिडिटी। क्या कहलाता है डियर? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने माता पिता से विशेषताएं प्राप्त करते हैं उन्हें आनुवांशिकता कहते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर टर्म एज ट्रेड्स। यहाँ पे इन विशेषताओं को लक्षण कहा जाता है, जो कि आपका एवरी पर्सन इज डिस्टिंक्ट बिकॉज दे possess a distinct set of traits. Inherited traits are those that your parents transmit to its progeny during the fertilization process. हर व्यक्ति अलग होता है क्योंकि उसके पास लक्षणों का एक अलग समूह होता है। वंशानुगत लक्षण वे होते हैं जो निषेचन की प्रक्रिया के दौरान माता पिता अपनी संतान को देते हैं। दूसरा पॉइंट में देखिएगा डियर, certain heredity rules regulation how this inheritance is passed on. Inherited traits, for example, eye color, height, complexions, hair color, etc., are encoded in the DNA and can be passed on to the future generation. यहाँ पे डियर कुछ अनुवांशिक नियम विनियमित करते हैं कि यह विरासत कैसे आगे बढ़ती है। वंशानुगत लक्षण उदाहरण के लिए आंखों का रंग, ऊंचाई, रंग, बालों का रंग आदि डीएनए में एनकोड किए जाते हैं और उन्हें भविष्य की पीढ़ियों में पारित किया जा सकता है। पारित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट को देखिएगा डियर, थर्ड पॉइंट में जो आपका दिया गया है, ऑफ द कॉपीज आर नॉट आइडेंटिकल। द ट्रेट्स दैट इज एक्सप्रेस आपका phenotypically will refer to as the dominant trait and another one will be referred to as the received trait. यदि डियर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा डियर, इंस्टा को फॉलो कर लीजिएगा, जो भी लिंक दिए गए हैं सभी को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी एक आप लोग के लिए बना दिया जाएगा बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट करके, पोस्ट बीएससी जेएनएम जितने भी आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं डियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरे में यदि प्रतियां समान नहीं है तो जो लक्षण फिनोटैपिक रूप से व्यक्त किया जाता है उसे प्रमुख लक्षण कहा जाएगा और दूसरे को अप्रभावी लक्षण कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिएगा डियर, नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्या है? Next point में inherited behaviors are those that are passed on through the generations. The gene determine the type and color of the hair, the color of eyes, height as well. But very rarely people consider these characteristics of influences their behavior. This is partly due to the fact that most of the behavior are acquired rather than inherited. वंशानुगत व्यवहार वे होते हैं जो पीढ़ियों से आगे बढ़ते हों, जिन बालों के प्रकार और रंग, आंखों के रंग और ऊंचाई की भी निर्धारित करते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग इन विशेषताओं को अपने व्यवहार को प्रभावित करने वाला मानते हैं। यह आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण है कि अधिकांश व्यवहार विरासत में मिलने के बजाय अर्जित किए जाते हैं। अर्जित किए जाते हैं। ये आपका डियर नेक्स्ट पॉइंट आपका देखेंगे, ब्रेन एंड बिहेवियर। ब्रेन एंड बिहेवियर यानी कि मस्तिष्क और व्यवहार। ठीक है, इसमें आपका डियर सबसे फर्स्ट में बायोसाइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज हाउ द ब्रेन neurotransmitters and other biological factor influences the behavior, thoughts and feeling. यानी कि बायोसाइकोलॉजी मनोविज्ञानी की एक शाखा है जो अध्ययन करती है कि मस्तिष्क न्यूरोट्रांसमीटर्स और अन्य
जैविक कारक व्यवहार, विचारों और भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। बायोसाइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजी, बिहेवियर, न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी आर द टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब these branches of psychology. बायोसाइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, बिहेवियर, न्यूरोसाइंस और साइकोबायोलॉजी मनोविज्ञान की इस शाखा का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए गए जाने वाले शब्द हैं। तीसरा पॉइंट में जो आपका है डियर, बायो साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व द इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इमोशंस, कॉग्निशंस एंड अदर मेंटल प्रोसेस। ठीक है, यानी कि बायो साइकोलॉजिस्ट जैविक प्रक्रिया और भावनाओं, संज्ञान और अन्य मानसिक प्रक्रिया के बीच बातचीत का निरीक्षण करते हैं, जिसमें से बायोफिजियोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ मेनी अदर एरियाज इंक्लूडिंग में कंपैरेटिव साइकोलॉजी एंड आपका इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी तुलनात्मक मनोविज्ञान और विकासवादी मनोविज्ञान सहित कई अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। तो ये आपका ब्रेन एंड बिहेवियर है डियर। नेक्स्ट आपका डियर, साइकोलॉजी एंड सेंसेशन, ये आपकी नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के लिए, देखिए डियर, यूनिट सेकेंड से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। Production. Capacity or ability of person to sense the world is defined as sensation. Every motivated person senses the environment, understand its, respond to it, and reacts to the outcomes of his own responses. नेक्स्ट पॉइंट में एवरी पर्सन हैज द एबिलिटी टू डिटेक्ट कोल्ड एंड हॉट प्रेशर डियर। देखिए, हाउएवर हिज बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय अ वे ही सेंसेस दिस फीलिंग्स। तो फॉर एग्जांपल में पर्सन वॉट वार्म क्लोथ्स if he sends to cold. So similarly the behavior of an organization, stimulus, receptors and nervous system are the three factor of sense to world. ठीक है, क्या हिंदी फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया था कि दुनिया को महसूस करने की किसी व्यक्ति की क्षमता या योग्यता को संवेदना के रूप में परिभाषित किया जाता है। हर प्रेरित व्यक्ति पर्यावरण को महसूस करता है, उसे समझता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है और अपनी प्रतिक्रियाओं के परिणामों पर प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट में हर व्यक्ति में ठंड और गर्मी का दबाव महसूस करने की क्षमता होती है। हालांकि उसका व्यवहार इस बात से प्रभावित होता है कि वह चीजों को कैसे महसूस करता है। उदाहरणों के लिए, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ठंड लगती है तो वह गर्म कपड़े चाहता है। इसी तरह किसी संगठन का व्यवहार उत्तेजना, रिसेप्टर और तंत्रिका तंत्र इंद्रियों के काम करने के तीन कारक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डियर, टाइप्स ऑफ सेंसेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है डियर आपका। फंडामेंटल ह्यूमन सेंसेशन, सेंसेस, ठीक है। फर्स्ट में सेंसेस, स्टिमुलस, सेंसोरी और सेंसेशन। साइट है जो कि लाइट वेव्स होगा, इसमें आई होगा डियर, कलर, पैटर्न और आपका टेक्सचर। हियरिंग में डियर साउंड वेव होगा, इसमें ईयर आएगा, नॉइस, टोन्स, म्यूजिक। इसमें स्किन सेंसेशन में डियर एक्सटर्नल टच होगा, स्किन टच, कोल्ड, वार्मथ, पेन। टेस्ट में डियर सॉल्युबल आपका मटेरियल्स, टंग, स्वीट, सॉल्टी, बिटर। ये टाइप्स ऑफ सेंसेशन की बात किया डियर, जिसमें फंडामेंटल ह्यूमन सेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा डियर, सेंसरी प्रोसेस जो नॉर्मल, सेंसरी प्रोसेस नॉर्मल की बात कर रहे हैं डियर, जिसमें से आपका संवेदी प्रक्रिया जो समान है। तो पहला में रिसेप्शन है, ट्रांसडक्शन है, परसेप्शन है, तीन है यहाँ पे डियर। नेक्स्ट में आपका फिर से यहाँ पे आगे कुछ पॉइंट है, तो इसमें तीनों में देखेंगे डियर। फर्स्ट पॉइंट में द एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स बाय स्टिमुलाई सच एज मैकेनिज्म है डियर। यहाँ पे मैकेनिज्म, स्टिमुलाई, केमिकल, टेम्परेचर इज द इनिशियल स्टेज सेंसेशन, इट स्टेप इज नॉन एज रिसेप्शन। यानी कि रिसेप्शन आंतरिक उत्तेजनाओं, रासायनिक तापमान जैसे उत्तेजनाओं द्वारा संवेदी रिसेप्टर्स की सक्रियता संवेदना में प्रारंभिक चरण है। इस चरण को रिसेप्शंस के रूप में जाना जाता है। उसके बाद रिसेप्टर्स उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया कर सकता है। दूसरा में ट्रांसडक्शन डियर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सेंसरी सिग्नल टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर प्रोसेसिंग इन अ पार्टिकुलर एरिया इन अ ब्रेन इज नॉन एज ट्रांसडक्शंस। ट्रांसडक्शंस क्या होता है डियर, कि मस्तिष्क में किसी विशेष क्षेत्र में प्रसंकरण के लिए संवेदी संकेत को विद्युत संकेत में बदलने की प्रक्रिया को ट्रांसडक्शन के रूप में जाना जाता है।
तीसरा डियर परसेप्शंस की बात करें तो पर्सन्स इंटरप्रिटेशंस ऑफ सेंसेशन इज नॉन एज परसेप्शंस, यानी कि अनुभूति उसे कहते हैं डियर, संवेदना की किसी व्यक्ति की व्याख्या को अनुभूति के रूप में जाना जाता है। ये सेंसरी प्रोसेस है डियर। नेक्स्ट और लास्ट है डियर आपका ये जो सेंसरी प्रोसेस डिसऑर्डर अब नॉर्मल होगा। ये दोनों आपका दिया गया था डियर, जो सब टाइप्स में था, सब पॉइंट्स में था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे डियर, द कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज डिफिकल्टी इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सेंसरी इनपुट इज नॉन एज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि संवेदी प्रसंस्करण विकार का सामान्य जो होगा डियर, वह स्थिति जिसमें मस्तिष्क को संवेदी इनपुट प्राप्त करने और प्रतिक्रिया देने में कठिनाई होती है, उसे संवेदी प्रसंस्करण विकार के रूप में जाना जाता है। तो ये थी क्लासेस डियर, आज की जो सेकेंड यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। पूरी पॉइंट वाइज में डिस्कस किया डियर, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, वो भी इतनी कम मिनट में डियर आप लोग को दिए गए हैं। जो देख पा रहे होंगे आप लोग डियर, इसमें बिल्कुल 30 मिनट्स में कंप्लीट कर दिए गए चैप्टर। तो थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं यूनिट थर्ड में डियर। थैंक यू।